कि बेटा कभी तुम ऐसा मत करना कि जैसे इन पिताओं ने अपने आप को अभागा कहते हैं, तुम ऐसा नहीं होना कि तुम्हारे बाप को भी यहाँ आना पड़े। ये काउंसलिंग होगी, ये जागरूक अभियान होगी, जागरूक अभियान है। अच्छा। लड़कियों को भी हम लोग कहेंगे कि बेटा तुम कहीं पतोह बन के जाओगी, तुम किसी घर में जाओगी, तुम्हारे वजह से ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे सास और ससुर वृद्धाश्रम का जगह देख ले। तो ये सब पर काफी रीड है इनका। सर आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं, अभी हम लाइफ केयर वृद्धाश्रम चरघड़ा में है, जो काफी वृद्धाश्रम चर्चित है और अभी बीते दिन चर्चा में आ गए हैं। इनका संचालक डॉक्टर एम एस परवाज, इनसे बात करेंगे। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ कार्यक्रम देखे हम रुक गए हैं, मुझे पता नहीं क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, आज बात से ही पता कर लेंगे क्या कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले सर आज वृद्धाश्रम में क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? वृद्धाश्रम में एक इंडिया के मशहूर कंसल्टेंट और हमारे बड़े भाई के दाखिल, आज से ये हॉस्पिटल ये को वृद्धाश्रम को एक भारत के सबसे मशहूर कंसल्टेंट जो इनके विशेषज्ञ कहलाते हैं जी। जो मैनुअल एक्ट्स के जो भी समझ लिए कि ये वृद्धाश्रम का जो मैनुअल है उस मैनुअल के तहत जो चलाने वाले जी। और इसकी तमाम कागजात यहाँ से दिल्ली तक जो की गई है उसकी अचक निरीक्षण इन्होंने किया। हमें ये भी पता नहीं था कि ऐसे महापुरुष की आगमन अचानक कल रात में हो जाएगी, और रात में ये आकर यहाँ पूरी उन्होंने जांच किया और जांच करके पूरी नाइट कल काम करके आज सुबह तक काम किया है, और अभी कंटिन्यू इन्होंने काम किया है। पूरी प्रशासन और सभी लोगों को इसकी कॉपी जा रही है। और ये वृद्धा आश्रम, सबसे पहले बता दें कि इनकी सबसे अच्छी बात रही कि वृद्धा आश्रम में ज़्यादा लोग को बढ़ावा नहीं दिया जाए, नहीं बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम लोग काउंसलिंग करेंगे गांव-गांव जाकर, और वो काउंसलिंग ये होगी कि वृद्धा के माँ बाप, वृद्धा के पिताजी, वृद्धा जो लोग हैं वो तो निभा दिए, मगर नई जनरेशन अब उसको निभा नहीं पा रही है। तो हमारी कोशिश होगी, हमारे कंसल्टेंट से हमारी जो बात हुई है वो ये हुआ है कि इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम हो कि जिस बेटे को बाप, जिस 6 बेटे को बाप ने पोस पाल कर जवान किया है, आज वो 6 बेटा एक बाप को नहीं पाल पा रहा, एक माँ को नहीं पाल पा रहा। ये दुर्भाग्य है। ये वृद्धा आश्रम वेस्टर्न कल्चर के लिए है, विदेशों के लिए था। हमारी तो भारतीय सभ्यता है, हम भारतीय सभ्यता में पल रहे हैं। तो ये हमारा पहला कर्तव्य था कि जाकर गांव में काउंसलिंग करना, ये हम लोगों का पहला काम हो रही है। दूसरी काम हमारे सीनियर कंसल्टेंट ने ये बताया मीटिंग के दौरान कि जो वृद्धा यहाँ आते हैं वो न्यूरोसाइकेट्रिक्स का पेशेंट होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं और घर से टूटे हुए होते हैं। तो उनको दिन भर की वर्क दिया जाए, कुछ वर्क दिया जाए जो बैठे बैठे कर सकें और उनको भी लाभ हो सके। तो इसमें ये आया कि कुछ स्केल ऐसे हैं जैसे मोमबत्ती का बनाना, अगरबत्ती का बनाना, ये बनाएंगे, अगरबत्ती बनाएंगे, मोमबत्ती बनाएंगे, ताकि इनकी समय उसमें कटते रहे, दिल भी लगे और इनको दूसरी बात दिमाग में नहीं आए। तीसरा हमारी कंसल्टेंट ने ये बताया कि जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स वगैरह हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जो बेटे पढ़ रहे हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर दे रहे हैं कि सैटरडे को या किसी भी सैटरडे को उनको आधे घंटे के लिए वृद्धा आश्रम का विजिट कराएंगे। किनको? वो बच्चों को। किस लिए? जैसे इसलिए उनको कराया जाएगा कि वो भी देख लें कि हमें क्या करना है, और जिस तरह से ये वृद्धा यहाँ रह रहे हैं कि अपने घर पर जाकर उनको हम लोग यहाँ से काउंसलिंग करके भेजेंगे। क्यों आना पड़ा वृद्धाश्रम? सर आना पड़ना ये एक रूटीन काम है, तो मैं कभी कभी इसमें आया तो मैं जो देखा तो क्या एक जॉन रस्किन एक फिलोसोफर था जी। तो उसका एक बात है, सक्सेस इज मोर इन एटीट्यूड देन एप्टीट्यूड। तो आपको देखना पड़ेगा एटीट्यूड क्या है। मैं जो 2 दिन से अब काम करके देखा, जिस जो टीम है, जो वृद्धाश्रम का एक टीम है ना,
जो ये टीम का जो एटीट्यूड है ये बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, यहाँ का वृद्धा का एटीट्यूड है या काम करने वाला का एटीट्यूड अच्छा है? काम करने का अलग अच्छा एटीट्यूड, अच्छा, हाँ। उसको एटीट्यूड है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो कार्यक्रम अच्छा से चलेगा। अच्छा नंबर 1। नंबर 2, मैं कल पहले ही जो देखा, मैं कोई पेपर वगैरह कोई लीगल एंटिटी ऐसे नहीं देखा, पहले मैं ये लोगों के साथ, वृद्धा लोगों के साथ बात किया, उसका रहना खाना सारी चीज देखा, उसके साथ बात किया क्या क्या तुम्हारा सुविधा, क्या असुविधा है और कैसे क्या रहता है। सारे जन भालो আসবে। हाँ एकदम 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 देखा मैं उसका जो जो सुविधा है। तो हमारा मकान भी ऐसे नहीं है, कोई जो गवर्नमेंट का सर्विस है, अब जैसे लोग हैं हमारा जैसे लोग हैं, उसमें अपना इतना सुविधा नहीं है, इसको सुविधा है बट एक कमी है, ये लोगों का बहुत फुर्सत है। अच्छा, बहुत फुर्सत है, बट ये फुर्सत को दिमाग में एक थोड़ा अच्छा दिमाग काम नहीं करेगा, इसीलिए उसको थोड़ा कम सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए। वृद्धाश्रम কিছু কাজ করবে। ये लोग काम करेंगे, इसको कोई प्रॉफिट करने के लिए नहीं, अच्छा, बट दे शुड एंजॉय बिकॉज भाई कुछ जो मैं बोला 2-3-4 बोला काज करबे, जो क्या क्या ना कैंडल स्टिक बनाना, डेकोरेटिव कैंडल स्टिक, तो वो लोग को प्रेजेंट करेगा, उसमें कोई डोनेशन भी आ जाएगा। अगरबत्ती, कोई ठोंगा न्यूज़पेपर का, अभी पॉलिथीन ठोंगा है ना, वो तो वर्जन करना चाहिए परिवेश दूषण के लिए। गवर्नमेंट बोल रहा है। हाँ एकदम, तो उसको क्या करना है, तो जो पेपर का कोई बास्केट बनाना, बाकी थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन का ट्रेनिंग देगा तो वो लोग काम में आएंगे। दे आर एग्रीड टू डू दिस, दे हैव एग्रीड। सो सर, डॉक्टर एमएस परवाज को क्या कहिएगा इस वृद्धाश्रम को लेकर जो अभी तक इतना ऊंचाई तक ला दिए? मैं पहले बता दिया, तो सक्सेस इज मोर इन, ही इज द लीडर। डॉक्टर एमएस परवाज, यस, ही इज द लीडर एंड ही इज डूइंग, ही इज गोइंग इन दिस ऑन राइट पाथ। चलिए, जो वृद्धाश्रम में जो अधिकारी उन्होंने कहा कि डॉक्टर एमएस परवाज एक सक्सेसफुल लीडर है, एक डॉक्टर है, इनसे कोई कमी नहीं रहेंगे, कोई त्रुटियां नहीं, यदि होंगे तो उनको सुधार करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जेड अली भुट्टो साहब है, इन्होंने इनका प्रयास अथक गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे, सिलाई मशीन से लेकर उनके भरण पोषण, जहाँ तक हर एक जगह जाके इन्होंने सेवा करने का काम किया। आज वृद्धाश्रम में सर कैसे आना हुआ वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम में तो बराबर हम आते रहते, ये मेरा घर है। आज विशेष आने का वजह है कि हमारे जो है कंसल्टेंट, इंडिया के टॉप मोस्ट कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बोलिए या जो बोलिए उनको, वो आए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए वृद्धा आश्रम के बारे में। वृद्धा आश्रम का खोलने का मकसद ये है, उन बच्चों को मैसेज देना है कि आप ऐसे अपने माँ बाप को ना छोड़ें। और वृद्धा आश्रम में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है कि 30-40 हो, अगर ज़्यादा है तो हम उसको कम करेंगे, काउंसलिंग करके उनके बच्चे तक पहुंचाएंगे।